है ना प्रॉपर? जी सर, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी प्रॉपर दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बेसिक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर परिवार में। और दोस्तों, पहला स्टेप, कोर स्टेप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये कोर स्टेप क्यों है? क्योंकि मेरा एक मानना है दोस्तों कि जब भी आप किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं, अगर बड़े लेवल पे काम करना है तो उस कंपनी का जो कोर टीम है ना, उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। और जब मैं ब्राइट फ्यूचर में आया था तो ये मेरा था कि मैंने पता किया था कितने लोग कोर टीम में हैं। तो 10 लोग लगभग कोर टीम में थे। तो मेरा ये अपना पर्सनल ड्रीम था कि मैं बहुत जल्दी कोर टीम में आऊं। और मैंने सर से पूछा था कि कोर टीम में आने के लिए क्या करना होगा, कौन सा रैंक करना होगा, कितना पे आउट अचीव करना है। तो जो सर ने बताया दोस्तों, वो मैंने चौथे महीने में काम किया और 1 लाख से ऊपर पे आउट अचीव किया। तो कभी भी किसी भी कंपनी में आप वर्क करते हैं, अगर कंपनी के नजर में आना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको उस कंपनी का कोर टीम में आना पड़ेगा। कोर टीम का हिस्सा आपको बनना पड़ेगा। चाहे आपकी अपनी टीम का भी, अपने अपलाइन का भी कोर टीम होता है, 5 लोगों का, 10 लोगों का। जब तक उस कोर टीम में आप नहीं आएंगे तो बड़ा काम आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी टीम है, यहाँ पर जो लोग भी जुड़े हैं, चाहे ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, आपके ग्रोइंग अपलाइन कोर टीम अगर बना रखा है, तो अगर उस कोर टीम का हिस्सा आप नहीं है, तो वो भी एक आपका ड्रीम होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप उस कोर टीम में आए। तो दूसरा है, जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर लिए दोस्तों, सबसे पहले गोल सेटिंग करना होगा। गोल सेटिंग कैसे करना है? अपने अपलाइन के साथ बैठ के करना होता है कि अगले 3 महीने में हम क्या करने वाले हैं, अगले 6 महीने में, अगले 12 महीने में, अगले 5 साल में। अगर जैसे जैसे आपका गोल सेटिंग कर, जब तक आपका गोल नहीं होगा तब तक आपका बड़ा काम नहीं होगा। गोल अपने ड्रीम, सपने के ऊपर कर सकते हैं, अपने बिजनेस के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जनवरी 2025 की शुरुआत हुआ और मैंने अपलाइन को 1 साल का पूरा डाटा बना के हमने भेज दिया है कि ये 1 साल में मैं कितना मैचिंग करने वाला हूँ, जनवरी में कितना करने वाला हूँ, फरवरी में कितना करने वाला हूँ, और मार्च में कितना करने वाला हूँ। पूरा 1 साल का डाटा हमने बना के भेज दिया है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, जनवरी का ही हमने सर को भेजा है कि 6 लाख बीवी का हम मैचिंग करेंगे सर जनवरी 2025 में। तो 6 लाख तो नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों 5,54,000, थोड़ा सा ही कम रहा, 5,54,000 बीवी की मैचिंग हुआ। तो अगर आप अपने अपलाइन को बताएंगे, आप अपने अपलाइन से डिस्कस करेंगे, तो जहां पे कमी होगा, कहीं पे उसको सुधारना होगा, तो अपलाइन उसके ऊपर सुधारेंगे। तो सबसे पहले अपने अपना गोल लिखिए, इस महीने भी क्या करने वाले हैं, कितनी मैचिंग। बहुत सारे लोग लिखते नहीं है। हम तो अपनी छोड़िए, अपनी टीम का भी हर महीने डायरी मेंटेन करते हैं। पहले टीम से भी पूछते हैं और एक अपने हिसाब से भी हम बनाते हैं, इस महीने इस टीम में ये यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, उसको नोट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों गोल की सेटिंग करना है। अपने ड्रीम का भी लिखना शुरू करिए, डायरी में देखना शुरू करिए। और अपलाइन से हमेशा इसके ऊपर डिस्कस करते रहना है। अपलाइन बहुत जरूरी है इसके ऊपर गोल की सेटिंग करने के लिए, ताकि आप जब गोल सेटिंग अपलाइन के साथ करेंगे तो अपलाइन आपसे पूछेंगे भी कहाँ पहुंचा, क्या हुआ, कैसे करना है, सारा रास्ता आपको अपलाइन बताएंगे। क्योंकि एक बार एक मैदान के अंदर, फील्ड के अंदर, फुटबॉल खिलाड़ी दोनों टीम के लोग आ चुके थे, और जो रेफरी होता है वो इजाजत दे रहा था खेलने के लिए, लेकिन कोई खेल नहीं रहा था। उसका कारण क्या था कि वहां पर गोल ही नहीं था। फुटबॉलर को ये नहीं दिख रहा था कि हमें गोल करना कहाँ है। तो जिंदगी में अगर आप भी बड़ा काम करना चाहते हैं, तो अपना गोल, सबसे पहले अपना गोल को सेटिंग करिए, और छोटे छोटे पहले गोल होना चाहिए। ये नहीं कि आप जुड़े और पहला ही गोल होना चाहिए मर्सिडीज लेना है, ये ओडी लेना है। छोटे, आपकी जरूरत अगर बाइक की है, नई बाइक की, तो बाइक भी से कर सकते हैं। और उसके हिसाब से कितना बिजनेस हमें करना पड़ेगा, कितना मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल दोस्तों बिजनेस का ही है। तो पहले, सबसे पहले अपना अपना सभी लोग गोल सेटिंग करेंगे। और इसके बाद जब आप ब्राइट फ्यूचर को शुरू कर दिया, गोल आपने सेट कर लिया, तो सबसे पहला जो काम है
वो है यूज प्रोडक्ट। आपको अपना प्रोडक्ट ब्राइट फ्यूचर में जो भी है इसको यूज करना है, खुद यूज करना है। बहुत सारे लोग उसकी तारीफें तो बहुत करते हैं, ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, बहुत। जब उनके घर में जाएंगे आप तो पता चलेगा मार्केट का प्रोडक्ट यूज हो रहा है। दोस्तों, जब तक हम खुद सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो उस प्रोडक्ट के बारे में हम ज्यादा नहीं बता सकते। हाँ, 300 प्रोडक्ट है अपने पास लगभग। हो सकता है 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट आपको अच्छा ना लगे, नहीं समझ आए, तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। मैं तो ये बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग, मैंने देखा है टीम में भी कहीं और भी, कि अपना जो शॉप है साबुन बहुत बढ़िया है, लेकिन आज भी बाथरूम में जाएंगे तो उनके घर में बच्चे कोई और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कोई और साबुन यूज कर रहे हैं। दोस्त, हमारा प्रोडक्ट है और हमें इससे प्यार करना होगा। हमारा बच्चा है, चाहे वो काला है चाहे सांवला है, पड़ोसी का बच्चा गोरा जितना मर्जी हो, लेकिन हमें अपने बच्चों से ही प्यार करना होगा। तो कामयाबी का जो पहला सीढ़ी है प्रोडक्ट बेस ब्राइट फ्यूचर के अंदर, वो आपको 100% प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। और जब प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, जब आपको खुद का रिजल्ट आता है, जब प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, तो फिर इसके बारे में कोई भी कुछ आपको बोलेगा प्रोडक्ट के बारे में, आप सुन ही नहीं सकते। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने किसी को प्रोडक्ट दिया थर्ड पार्टी को, वो बोला सर बहुत बढ़िया रिजल्ट है, एक और थर्ड पार्टी को दिया और वो बोला सर प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है। तो खुद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं, हो सकता है ऐसा। लेकिन दोस्तों, जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे ना, खुद रिजल्ट बढ़िया होगा, तो सामने वाले को आप बोल सकते हो नहीं मैंने खुद यूज किया है, प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोडक्ट को यूज करना होगा, और जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो फिर इसके बारे में आप ऑटोमेटिक शेयर करना शुरू कर देंगे। आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। कोई जब भी आदमी को किसी भी प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिक शेयर करेगा। तो प्रोडक्ट यूज करना है और इसके बारे में प्रोडक्ट की खूबियों को बताना है। प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, सेल्समैन नहीं बनना है। प्रोडक्ट कैसे हमारा प्रोडक्ट मार्केट से अच्छा है, आपको इसमें अच्छा क्या लगा, अगर ये खूबियों को हम बताना शुरू करेंगे तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले सभी लोग, हम लोग 100% प्रोडक्ट को यूज करेंगे। इसके बाद है दोस्तों सो द प्लान। सो द प्लान, ये जो हमारा मार्केटिंग प्लान है ब्राइट फ्यूचर का, यूनिक है। बहुत सारे लोग प्लान कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं प्लान नहीं करते हैं। अगर आपको भी ब्राइट फ्यूचर में महीने का 50,000, महीने का 1 लाख, महीने का 5 लाख, महीने का 10 लाख कमाना होगा, तो आपको डेली का प्लान करना ही पड़ेगा। जितने ज्यादा प्लान करेंगे, मैं कहता हूं जितने भी चीज है डायरेक्ट सेलिंग का जो भी फंडा है, कहीं आप कोई चीज कम कर देंगे चलेगा, लेकिन अगर प्लान से आप कंप्रोमाइज करेंगे तो बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। अगर जो लोग फुल टाइम करते हैं तो मिनिमम 5 प्लान उनका डेली होना चाहिए दोस्तों। और जो पार्ट टाइम में है, 1 से 2 प्लान डेली होना चाहिए। अगर डेली 1 से 2 प्लान आप करेंगे, 6 महीने में इतिहास रच सकते हैं आप। और जो लोग डेली 5 का प्लान कर सकते हैं, 6 महीने में वो तो और बड़ा इतिहास रच सकते हैं। तो कहते हैं ना, प्लान प्लान प्लान। एक बार एक राजा था, तो उसने बोला कि एक स्टोरी, जितने भी हमारे मंत्री है उसमें सबसे ज्यादा स्टोरी कौन जल्दी लिखता है, कौन ज्यादा एक स्टोरी बना के दे सकता है डायरी में। तो एक आदमी ने क्या किया, एक डायरी में पहले पेज पे लिखा, घोड़ा यहां से निकल चुका है, और बीच सारे पेज में लिख दिया गटर 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 घोड़े की आवाज, डालना शुरू कर दिया, और लास्ट में बोला घोड़ा यहाँ पहुंच गया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक डायरी लीजिए और लिख दीजिए आई एम डायमंड, और पूरे डायरी में सो द प्लान सो द प्लान सो द प्लान, और लास्ट में आई एम डायमंड। यानी कहने का मतलब दोस्त, कि जितने ज्यादा आप प्लान करेंगे, प्लान प्लान प्लान, हम भी यही करते हैं, मेहताब सर भी यही करते हैं, हुसैन सर भी आज भी जितना प्लान वो करते हैं, कई बार नए लोग नहीं कर पाते हैं। लास्ट मंथ हमने देखा, सर का पूरा महीने का शेड्यूल पूरे इंडिया का, 10 लाख पे आउट आने के बाद ना दोस्तों, लोग 1 लाख पे आउट आने के बाद कई बार सोचते हैं छोड़ो कहाँ जाना है, रहने दो, क्यों प्लान करना है, 1 लाख रुपया आ रहा है। लेकिन आज भी 10 लाख पे आउट आने के बाद
पूरा महीना काम करने को तैयार हैं, आज भी प्लान करते हैं, तो समझने की चीज है कि हमें भी प्लान करना होगा। जितना ज्यादा आप प्लान करेंगे, सिर्फ आप प्लान 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 अगर फोकस करते रह गए ना दोस्तों, इतिहास बना जाएंगे आप। तो प्लान करना पड़ेगा, और प्लान के लिए लोगों को डुप्लीकेट भी करना पड़ेगा। इसके बाद चौथी जो चीज है वो है बहुत यूनिक है। हर किसी को 5 से 10 कस्टमर बनाने होंगे। अगर हम प्रोडक्ट बेस में हैं, तो अगर आपके पास 5-10 कस्टमर नहीं है मंथली, तो आप इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करिए। हर लीडर को, हमें लगता है, कुछ ना कुछ रिटेलिंग करना चाहिए। हर लीडर को 5 से 10 कस्टमर हर महीने बनाना चाहिए, क्योंकि ये करने से महीने का आपको 5-10 हजार बीबी एक्स्ट्रा मिलता है। कई बार जब हमें खुद, कई बार होता है 1-1 हजार बीबी के कारण, कई बार 2-2 हजार बीबी के कारण हमारा लेवल रह जाता है, रैंक रह जाता है, या जैसे हमारा 40 हजार पे कार फंड है वो रुक जाता है, तो हमें पता लगता है कि 1 हजार बीबी का कितना महत्व है। आपके टीम में भी कई लोग 5 हजार बीबी करेंगे, कई लोग 10 हजार बीबी करेंगे, लेकिन आपने पर्सनल दोस्तों अगर 5 से 10 हजार बीबी करेंगे ना, तो उसमें कई लोगों का फायदा भी होगा और आपका भला भी होगा। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट बेस में हर आदमी को 5 से 10 कस्टमर ऐसे होने चाहिए जो हर महीने आपसे प्रोडक्ट ले रहे हो। और कई बार क्या होता है कि इसी कस्टमर में से जब प्रोडक्ट यूज करता है, उनको अच्छा लगने लगता है, तो वो प्लान में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके साथ बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, हर आदमी 5 से 10 कस्टमर जरूर बनाए, और जो लोग बनाए हैं उससे ज्यादा भी बनाए, और नहीं बनाए तो इसके ऊपर भी फोकस करना है। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर बड़ा काम करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है दोस्तों, तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुकें और वीडियो ऑडियो आपको सुनना पड़ेगा, बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा दिन हम मार्केट में काम करते हैं, निगेटिव 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 निगेटिव। कई बार लगता है यार कौन सा काम हमने कर लिया, जब लोग कई बार इतने निगेटिव सवाल कर देते हैं। तो दोस्तों अगर उससे बचना होगा, तो आपको बुक डेली 30 मिनट पढ़िए, या 30 मिनट किसी मोटिवेशनल वीडियो सुनिए, ऑडियो सुनिए, अपने अपलाइन के संपर्क में रहिए। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये दिमाग है दोस्तों, इसमें जो चीज जाएगा वही बाहर आएगा। मार्केट में निकलते हैं, बहुत सारे कचरा को साफ करना है, तो ये अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। और हर किसी के दिमाग में दो तरह के घोड़े होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो हम जिसके साथ देंगे ना, वो जीत जाएगा। अगर पॉजिटिव को आगे बढ़ाना है, तो पॉजिटिव माहौल में आपको रहना पड़ेगा, और ये चीज आपको मार्केट में बचाएगा इससे, निगेटिव लोगों से, और हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया दोस्तों, अगर अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, तो बुक 15-20 मिनट पढ़ना आप जरूर शुरू कर दीजिए। अगर ये पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको बिजनेस से कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे, और सेल्फ मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो वीडियो ऑडियो बुक ऑडी सीडी, कुछ भी आपके लिए जो भी बढ़िया लगता है उसको करिए। और सब कुछ करने के बाद मैं बोलूंगा 15-20 मिनट बुक जरूर पढ़ा करिए, बहुत बढ़िया रहेगा, और एक इतिहास आप रच सकते हैं। इसके बाद हर लीडर को मीटिंग एंड सेमिनार खुद अटेंड भी करना है। कभी भी अपलाइन कहीं भी कोई मीटिंग रखे हैं, तो उस मीटिंग को मिस नहीं करना है, चाहे वो 14 का मीटिंग हो, सेमिनार हो, या जैसे अभी चंडीगढ़ में सर ने रखा है एनिवर्सरी के ऊपर, तो बहुत सारे लोग कई बार बताने में भी लेट कर जाते हैं कितने लोग आपके साथ आ रहे हैं। तो हमने अपलाइन तो एक बार जब बोले ना, उसी टाइम आपका जवाब आ जाना चाहिए, ताकि अपलाइन को भी हौसला बढ़ता है। और कल लगभग मुझे लगता है 250 लीडर ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, तो कल बहुत कुछ वहां पे मिलने वाला है। तो करना क्या है, जो वहां पर आपको मिलेगा उसी को तो प्रमोशन करना है, क्योंकि हमें भी तो चार्ज होना है। तो मीटिंग सेमिनार करना भी है। और कोई भी मीटिंग, पिछले जितने देर से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, कभी भी मैंने कोई भी मीटिंग, चाहे अपलाइन का हो, किसी टीम का हो, तो मैं अपने हिसाब से कभी कोई मीटिंग को मिस नहीं करता हूँ। तो मीटिंग सेमिनार कभी भी मिस नहीं करिए। हमारे जूम मीटिंग जितने भी लीडर करते हैं, बहुत सारी कंपनी हमने पहले किया है, लेकिन जो खास करके यहाँ पे सीखने को मिला है, जैसे हमारे भास्कर सर हैं, इतना शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं। हमें तो सिर्फ लगता है कि 1 घंटे की ट्रेनिंग है, उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, तो वो जानते होंगे।
और कितनी बढ़िया तरीके से बताते हैं। हम तो कई बार हैरान हो जाते हैं कि यार इतनी नॉलेज सर के पास आता कहाँ से है। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपको 1 घंटे के अंदर सारा कुछ बताते हैं। तो कभी भी मीटिंग को मिस मत किया करिए। और मैं फिर बोलता हूँ कि जूम मीटिंग, जैसे अभी पीछे 4-5 दिन पहले सर की, हुसैन सर की जो मीटिंग थी, 500 लोगों का मीटिंग हुआ, वो क्रॉस हो गया था। हम सभी लोग जोर लगाए कि किसी का भी मीटिंग हो, 1,000 लोग तो होना चाहिए। चाहे भास्कर सर का हो, चाहे वो मेहताब सर का हो, रोशन सर का हो, चाहे वो हुसैन सर का हो। अगर हम लोग 10-10, 20-20 लोग भी अपनी टीम से लाए ना, तो 1,000 लोग क्रॉस हो सकता है। वो दिन 500 लोग से ज्यादा भी आएगा, सर का लिमिट भी बढ़ेगा। 1,000 लोगों की मीटिंग हम रेगुलर करेंगे। और 1,000 की मीटिंग जूम सवेरे सवेरे होगा ना, जितने ज्यादा लोग होंगे तो लीडर जो होस्ट होता है वो और चार्ज हो जाता है और बढ़िया मीटिंग करता है। तो हम लोग सब मिल के, क्योंकि हम लोग एक ही परिवार से हैं, ब्राइट फ्यूचर से हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। और मीटिंग सेमिनार खुद भी करना है और लोगों को भी कराना है। हमारा अपना पर्सनल अगर मैं बात करूं, तो मेरा मानना है पिछले 5-7 साल से जब मैंने खुद अपनी जिम्मेदारी लिया है डायरेक्ट सेलिंग में, जितना ज्यादा आपका सेमिनार होगा, जितना बड़ा आपका मीटिंग होगा, उतना बड़ा आपका पे आउट होगा। ये मेरा पर्सनल राय है कि जिस दिन आपकी टीम से 200 लोगों का मीटिंग होना शुरू हो गया, आपकी टीम का 200 लोगों का मीटिंग सेमिनार कराना शुरू कर दिए रेगुलर, तो आपका 1 लाख पे आउट क्रॉस होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस दिन आपकी टीम में 500 लोगों का मीटिंग शुरू हो गया रेगुलर, ये नहीं एक बार हो गया जी अगले महीने नहीं, फिर 6 महीने के बाद, जिस दिन भी आपकी टीम से 500-500 लोगों का सेमिनार होना शुरू हो जाएगा, मुझे लगता है उस महीने आप 2.5 से 3 लाख का पे आउट महीने का ले रहे होंगे। मीटिंग सेमिनार का बहुत बड़ा रोल है। और मैं यही करता हूँ। अभी सर आए थे तो 200 लोगों का सेमिनार था यहाँ पे लुधियाना में, और मेरी पे आउट 1 लाख से ऊपर है। जिस दिन मुझे लगता है कि 500 लोगों का सेमिनार अपनी टीम का कराने लग जाऊंगा, तो मेरी इनकम 2.5 से 3 लाख रुपए का हो जाएगा। तो इसके ऊपर फोकस करना है। बहुत सारे लोग बहुत जोर लगाते हैं सेमिनार करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग कोट पैंट पा के एक डायरी लेके बस आ जाते हैं। तो दोस्तों सब मिल के अगर वर्क करेंगे ना, तो इतिहास रच रच सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में इस समय ब्राइट फ्यूचर का आगाज हो चुका है। और ब्राइट फ्यूचर एक एरोप्लेन की तरफ रनवे पे उड़ान भर चुका है। जो भी इसमें आ गए और सिस्टम का पालन कर लेंगे, वो इतिहास रच सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है, अपलाइन काउंसलिंग, जो रही है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। सो इस तरह से अगर हम लोग वर्क करते हैं, तो एक बड़े लेवल पे ब्राइट फ्यूचर में हम सभी मिलकर एक इतिहास रच सकते हैं। ओके। तो पिछले 13 महीने में, जैसे दिसंबर मंथ में बीनस लेवल अचीव हुआ था दोस्तों। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर बिजनेस है जिनसे हमें सीखने को मिलता है, उनको देख करके ही ये लेवल अचीव हुआ है। तो दिसंबर में जो पे आउट बना था दोस्तों, 1,28,927 रुपया, और 3 लाख बिजनेस रैंक में जो कार के लिए आता है, यानी 4,28,927 रुपया। एक महीने में जिसके खाते में आएगा 4.5 लाख रुपया। जब मैं जॉब करता था दोस्तों, तो मेरी जॉब में जो सैलरी था 15,000 रुपया। 15,000 रुपया, यानी ये 4.5 लाख रुपया कमाने में मुझे 3 साल लगता उसके हिसाब से। आज भी बहुत सारे लोग 10, 12, 15, 20 हजार कमाते हैं, और ये सिर्फ एक महीने में खटाखट खटाखट अकाउंट में आया 4,28,000। तो कहने का मतलब दोस्त कि एक तरफ 40 साल है, 40 साल आपको नौकरी करना पड़ेगा, और एक तरफ 4 साल अगर आपने मेहनत कर लिया, तो आप वो कर जाएंगे 4 साल में जो 40 साल में नहीं हुआ है। 4,28,000 आपके जब खाते में आएंगे दोस्तों, उसका जो एक्साइटमेंट होगा, उसका जो मजा होगा। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा बिजनेस हुआ तो मैंने 5 तारीख को मेल किया। तो मेल करना होता है रिवार्ड के लिए, 3 लाख रुपया के लिए। तो कंपनी का मेल आया था, 15 तारीख के बाद हम रिवार्ड का पैसे देते हैं। दोस्तों 15 का बाद नहीं, 15 तारीख को ही 3 लाख रुपया खाते में आ चुका था। कमीशन तो ऑलरेडी 5 तारीख को आ ही जाता है। विशाल सर, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, क्लियर है सर। ओके। बीच में फोन बार, और ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ा काम किया दोस्तों।
ये अगर सभी लोग करें तो 12 महीना में कर सकते हैं। मैं कहता हूं अगर 2 साल में भी हो जाता है तो कौन सी बुरी बात है। तो अगर अपने अपलाइन के साथ बैठे, और मुझे लगता है आने वाले समय बहुत जल्द बिजनेस रैंक, मुझे तो 12 महीना लगा, लोग 3-3 महीना में करेंगे, 6-6 महीना में करेंगे, क्योंकि इंडिया है ये बीरो से भरा पड़ा है। बस ऐसे लोगों के पास आपको पहुंचना है। जिस दिन, सोचिए कितना बढ़िया बिजनेस है दोस्तों। हमारे अपलाइन हुसैन सर, मेहताब सर कहाँ है? लखनऊ में। मैं कहाँ हूँ? लुधियाना में। अभी 3 बार मुझे लगता है 1 साल में हुसैन सर यहाँ पे आए हैं लुधियाना। मैं अगर महीने का 1.25 लाख के आसपास इनकम ले रहा हूं, तो 1.25 लाख के इनकम आसपास अपलाइन को जा रहा है एक लीडर से। कितना बढ़िया बिजनेस है दोस्तों, इसको समझिएगा। लास्ट मंथ जैसे बताया 1,38,592 रुपया इनकम है, और कोशिश रहेगा इस महीने अपना ही रिकॉर्ड को फिर ब्रेक करने का। हाँ, एक और है, 3 महीना का हमने एक पोस्टर अभी बनाया है। अगर इनकम देखे 3 महीना का, तो 6,88,515 रुपया है। 3 लाख रिवार्ड इसमें ऐड है। जो इनकम है 3 महीने का, 3,88,515 रुपया। और ये डायरेक्ट सीलिंग ही दे सकता है दोस्तों, और वो भी ब्राइट फ्यूचर। और ब्राइट फ्यूचर 2025 में बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस करना है। और मैं तो चाहता हूं कि आप भी, आपका बिजनेस जहां भी है, जितना भी है, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, काउंसलिंग करिए। और अगर आपके अपलाइन से हो सकता है कई बार अपलाइन के साथ आपका बात नहीं बन रही है, तो उनके ऊपर भी अपलाइन है, उनके साथ डिस्कस करिए, और एक बड़ा इतिहास आप बना सकते हैं। 2 साल के लिए अपने अपलाइन को सिलेंडर कर दीजिए। अपने अपलाइन को ये करिए, इतना मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी दोस्तों जितना मुझे पता था वहां पहुंच चुका हूं। इससे ऊपर अगर जाना है तो मुझे किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा, गुरु मानना ही पड़ेगा। तो अगर आप जहां भी पहुंचे, आपकी इनकम 10,000 है, 20,000 है, आप हो सकता है अप डाउन आपका बिजनेस है, ज्यादा है, कम है, आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और 2 साल के लिए अपने आप को जीरो कर लीजिए। जैसे अपलाइन बोलते हैं वैसे करना शुरू कर दीजिए, इतिहास बना जाएंगे। और मैं एक स्टोरी सुना के मीटिंग को खत्म करूंगा, क्योंकि आने वाला समय अभी भी और आगे भी प्रोडक्ट बेस का है, ब्राइट फ्यूचर का है। एक बार क्या होता है, एक भिखारी रोड पे कहीं सोया हुआ था, ठंडी का मौसम था। तो किसी को दया आ जाता है कि यार भिखारी सोया, बेचारा ठंड लगता होगा। उसने एक शॉल लाके, नया शॉल लाके गिफ्ट किया उसको। बोला ये लो बाबा जी, शॉल ओढ़ो, ठंड का मौसम है। तो कुछ चोर वहां पे आसपास खड़े थे, उनकी नजर जा रहा था, कर रहा आज तो कुछ काम हुआ नहीं है, तो चलो बाबा जी का शॉल नया मिला है, यही लेके निकल लेते हैं। और हुआ ऐसा ही, चोर आया, साल खींच करके, चादर, भागना शुरू कर दिया। तो बाबा जब उठे तो चोर बायां तरफ भाग रहा था, बाबा जी जो थे वो दायां तरफ भाग रहे थे, जो भिखारी थे वो दाएं तरफ भाग रहे थे। तो पब्लिक देख रहा था। पब्लिक सोचा यार बाबा का जो शॉल है, चादर है, वो चोर तो उधर लेके जा रहा है, बाबा उल्टा दिशा में क्यों भाग रहे हैं? इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा। तो वो फिर देखते ही देखते बाबा के पीछे पब्लिक लग गया कि बाबा कहाँ जा रहा है। धीरे धीरे जब उसका पीछा करते गए, बाबा एक शमशान घाट के अंदर जाके बैठ गया। यानी जो भिखारी जिसकी चादर चादर चोरी हुई, वो एक शमशान घाट के अंदर जाके बैठ गया। तो पब्लिक हैरान। फिर पब्लिक ने वो बाबा से पूछा, बाबा जी एक बात बताओ, आपका शॉल चोरी करने के बाद चोर तो उधर गए, आप इधर क्यों आ गए? आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो बाबा को जो जवाब था दोस्तों, कि चोर जहां मर्जी जाए, आना तो एक दिन यही पड़ेगा। यानी आना तो सबको शमशान घाट में ही पड़ेगा, चोर कहीं भी जाए, आना तो यही पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, बहुत सारे मार्केट में प्लान आएंगे, 1 लाख लगाओ 5 लाख पाओ, 1 लाख लगाओ 30,000 पाओ। ये कुछ दिनों का है। आना तो सबको डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस में ही पड़ेगा, और प्रोडक्ट बेस में भी ब्राइट फ्यूचर में पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।